प्रावधान में था कि 2 नॉन मुस्लिम भी उसमें मेंबर बनेंगे वक्फ बोर्ड में। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा जो है वक्फ की संपत्तियों की लूट हुई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये कभी भी आम गरीब मुसलमानों का भला नहीं चाहती। इसका विरोध करने का क्या तर्क है? केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई। वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आने के पीछे का मकसद प्रधानमंत्री मोदी जी का था कि वक्फ के नाम पे जो लूट हो रही थी, वक्फ की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हो रहे थे, वक्फ की संपत्तियों की जो मिसहैंडलिंग हो रही थी, वक्फ की संपत्तियों का इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा था, उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहे थे, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं हो रही थी, उन तमाम खामियों को दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र की मोदी सरकार लेके आई। उस अधिनियम में कई सारे प्रावधान थे जो पास किए गए संसद द्वारा, जिसमें मुस्लिम समाज के सांसद या विधायक जो उसमें मेंबर बनेंगे, वहाँ पे जो वक्फ से संबंधित जो जानकारी रखते हैं ऐसे लोग उसके सदस्य बनेंगे वक्फ बोर्ड के। जो मुस्लिम समाज के समाज सेवी हैं वो उसके सदस्य बनेंगे। अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मुस्लिम समाज के वो उसमें सदस्य बनेंगे। जो पिछड़े पासमानदा मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उसमें सदस्य बनेंगे। मुस्लिम महिलाएं जो है वो उसमें सदस्य बनेंगी। ये तमाम जो प्रावधान लेके आए, जिस प्रावधान में था कि 2 नॉन मुस्लिम भी उसमें मेंबर बनेंगे वक्फ बोर्ड में, तो ये तो संशोधन के बाद उस अधिनियम में था। उस अधिनियम के अनुसार ही तमाम जगह जो वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन होगा उस अधिनियम के अनुसार ही फॉर्मेशन होना होगा। उत्तर प्रदेश पे भी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है इस समय वर्तमान में रिक्त है। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के 2 भाइयों को रखा जाएगा। जो भी उस प्रावधान में जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन होगा। तो विपक्ष के पास देखिए कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि वक्फ संशोधन अधिनियम आने के बाद जो विपक्ष के नेता थे उनकी तो बोलती बंद हो गई, क्योंकि वक्फ के सुधार के लिए एक बहुत ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार लेके आई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए थे, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। प्रॉपर ऑडिटिंग हो रही है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, इलीगल इंक्रोचमेंट्स वक्फ की संपत्तियों से हटाए जा रहे हैं, वक्फ की संपत्तियों को दुरुस्त किया जा रहा है। वहाँ पे जो उनको खुर्द-बुर्द करने की साजिश रची जाती थी उस साजिश को बंद किया जा रहा है। और इन तमाम साजिशों के पीछे, वक्फ की संपत्तियों को लूटने के पीछे ये वही विपक्षी दल के नेता हैं जो आज परेशान हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है वक्फ की संपत्तियों की लूट हुई है। ये बात समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बताती है? उनके ज़माने में, उनके टेन्योर में वक्फ की संपत्तियों के बेहतर व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए गए, इसका जवाब ना कांग्रेस के पास है ना सपा के पास है। ऑर्गेनाइज तरीके से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ऑर्गेनाइज तरीके से वक्फ की संपत्तियों की लूट की गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वक्फ की संपत्तियों को लूट के अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने का जो काम किया उसकी कलई आज खुली है। वक्फ संशोधन अधिनियम आने के बाद वो तमाम चीज़ें बंद हुई है, इसीलिए विपक्ष परेशान है। क्या लगता है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ऐसे मुद्दों को बेवजह उठा रही है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कभी भी आम गरीब मुसलमानों का भला नहीं चाहती है, पिछड़े पासमानदा समाज का विकास नहीं चाहती है। वक्फ संशोधन अधिनियम आने के बाद पिछड़े पासमानदा समाज का रिप्रेजेंटेशन, उसमें उसको सुनिश्चित करने का काम मोदी सरकार ने किया। मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में हो, इसको सुनिश्चित करने का काम ये मोदी सरकार ने किया। अच्छी चीज़ों की प्रशंसा करने के बजाय उसकी आलोचना करके ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी अपने असली चाल, चरित्र और चेहरे को दर्शा रही है। मतलब उसमें संशोधन में 2 हिंदू व्यक्ति सदस्य रह सकते हैं। देखिए, ये संशोधन जब आया, सेंट्रल गवर्नमेंट जब लेके आई, सदन में इस पर चर्चा हुई, तो सबने उस चर्चा में सबने देखा कि उस संशोधन में आने के बाद जितने उस क्लॉज हैं, वक्फ बोर्ड के गठन के जो क्लॉज है कि माननीय सांसद उसमें एक सदस्य होंगे, माननीय विधायक एक सदस्य होंगे, मुस्लिम स्कॉलर उसमें सदस्य होंगे, मुतवल्ली उसमें जो वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली है वो उसमें सदस्य होंगे, समाज सेवी उसमें सदस्य होंगे, वक्फ से संबंधित जानकारी रखने वाले उसमें सदस्य होंगे, पासमानदा समाज के रिप्रेजेंटेटिव उसमें सदस्य होंगे, मुस्लिम समाज की महिलाएं उसमें सदस्य होंगी, हमारे हिंदू समाज के 2 मेंबर्स उसमें सदस्य होंगे। तो ये तो अमेंडमेंट में है, वक्फ संशोधन अधिनियम में ये है। तो या तो कांग्रेस पार्टी अधिनियमों को नहीं पढ़ती है, या कांग्रेस पार्टी संजीदगी के साथ संसद में नहीं बैठती है, या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को गुमराह करना चाहती है।